हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है बच्चों में बुरी आदतें। बच्चों में बुरी आदतें कौन कौन सी होती हैं और उसको हम कैसे छुड़ा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे बच्चे होते हैं तो उनकी हर बुरी आदतें अच्छी लगती हैं, लेकिन वही जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी बुरी आदतें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बच्चों में बुरी आदतों को छुड़ावें ताकि वह एक सभ्य और संस्कारित नागरिक बन सके। इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी करिए। आपके कमेंट से उत्साह बढ़ता है और मैं इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई गलत आदत न सीखे तो आपको उसके लिए रोल मॉडल की तरह होना पड़ेगा। देखिए, कोई भी बच्चा कोई भी बात कोई आदत घर से ही सीखता है। अगर घर के लोग अच्छे हैं, अच्छी आदतें हैं, तो बच्चा भी अच्छी आदत सीखता है। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है पहले खुद अगर गलत आदत है तो उसको हम दूर करें। बच्चों के सामने गाली न दें, उल्टे अनाप शनाप शब्द का प्रयोग न करें, कोई नशीली चीज़ न खाएं, न पिएं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी हमारा बच्चा एक सभ्य नागरिक बन सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी कमियां बच्चों में पाई जाती हैं। नाखून चबाना। आप देखे होंगे बच्चे अक्सर नाखून चबाते रहते हैं। अक्सर तब वे नाखून चबाते हैं, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। इसलिए जब भी बच्चे अपने नाखून चबाएं तो उससे पहले उन्हें अपनी उंगलियां फड़फड़ाने का मतलब हिलाने को कहें। मतलब अगर बच्चा अपनी नाखून चबा रहा है तो उसको किसी भी तरह रोकना चाहिए, क्योंकि नाखून में बहुत सारी गंदगियां होती हैं और बच्चा जब उसको मुंह में डालेगा तो बार बार बीमार पड़ेगा, और बार बार बीमार पड़ने से शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, बाल खींचना। यह आदत अक्सर लड़कियों में होते हैं। जब वे बोर हो रही हैं तो ऐसा करती हैं। इससे बाल कमज़ोर पड़ कर के झड़ने लगते हैं। ऐसे में अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चे का ध्यान किसी अन्य काम में बांट दें। ऐसा करने से बच्चे इस आदत को छोड़ सकते हैं। तीसरा है अंगूठा चूसना। अक्सर बच्चे जब थका हुआ महसूस करते हैं या फिर नींद में होते हैं तो अंगूठा चूसते हैं। ऐसा करने से उन्हें बहुत संतुष्टि महसूस होती है। अंगूठा चूसने से अंगूठे में दर्द, इन्फेक्शन हो सकता है और साथ ही दांतों में भी दर्द रहने लगता है। इस आदत को दूर करने के लिए बच्चे को उसे हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, और जब वे अंगूठा ना चूस रहे हों तो उन्हें छोटा सा कोई तोहफा दें। आप चाहें तो उनके अंगूठे पर कोई प्राकृतिक जड़ी बूटी भी लगा सकते हैं जिसका स्वाद थोड़ा कड़वा हो। जब उन्हें इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा तो वे अंगूठा चूसना अपने आप छोड़ देंगे। तो बच्चे अगर बड़े होकर के अगर अंगूठा चूस रहे हैं तो समाज में यह बहुत बुरा माना जाता है और ये गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस आदत को छुड़ाना चाहिए। उसके बाद है नाक में उंगली डालना। कभी कभी अभिभावक को यह देख करके बहुत चिड़चिड़ाहट होती है जब बच्चा लोगों के सामने अपनी नाक में उंगली डाल करके उसे दीवार से पोंछ देता है। इस आदत को छुड़वाने के लिए बच्चे को समझना चाहिए कि यह आदत गलत है, और अगर उन्हें अपनी नाक साफ़ करनी है तो अलग से जा कर के साफ़ करें और टिश्यू पेपर से हाथ पोंछें। ये आदत इतनी गलत है कि कुछ बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। बड़े लोगों को भी देखा जाए तो जब देखो नाक में उंगली डाले रहते हैं, तो ये बहुत देखने में भी गलत लगता है और बुरा है। इस आदत को छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हर समय खाने की बात करना। कुछ बच्चों को
पूरा दिन कुछ न कुछ बाहर की चीज़ें खाने की आदत लग जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों को कम उम्र में मोटापे की परेशानी हो सकती है। इसके लिए बच्चे को खाने की एक अनुसूची तैयार करनी चाहिए और साथ ही उन्हें कुछ स्वास्थ्य और पौष्टिक खाने देने चाहिए। जंक फूड से उन्हें बिल्कुल दूर रखना चाहिए। आजकल जंक फूड खाने से बहुत तेज़ी से मोटापा बढ़ रहा है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जंक फूड के तरफ से बच्चों को दूर कर रखना चाहिए और पौष्टिक भोजन ही देना चाहिए। अक्सर झूठ बोलना, सज़ा के डर से अक्सर बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और ये आदत बड़े होने तक भी बना रहता है। जब भी आपका बच्चा झूठ बोले, उससे कभी जतना नहीं चाहिए कि डांटना नहीं चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है, बल्कि उन्हें ये समझाएं कि झूठ बोलना गलत आदत होती है और साथ ये सच बोलें तो उन्हें कोई ना कोई इनाम ज़रूर दें। यानी बच्चों को सच की आदत लगानी चाहिए, झूठ बोलने से मना करना चाहिए, क्योंकि जो आदत बनी रहती है ये बड़े होने पे अगर झूठ बोल रहा है बच्चा तो बहुत नुकसानदायक है और लाइफ में सफल नहीं हो सकता है। खुद के बारे में नकारात्मक सोचना, कुछ बच्चे खुद के बारे में बहुत नकारात्मक सोच बना लेते हैं कि वे हर वक्त खुद की आलोचना करते रहते हैं। इस आदत को लेकर के आपको एकदम से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बच्चों को खुद इससे बाहर निकलने का समय और साहस देना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको समय समय पर उनकी प्रशंसा करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा शुरू से ही नकारात्मक हो जाएगा वो अपने लाइफ में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चे को उत्साहित करना चाहिए कि नकारात्मक सोच से बाहर निकले और अपने बारे में पॉजिटिव सकारात्मक सोचें। बड़ी बड़ी डिमांड करना, अक्सर बच्चे खिलौना व तोहफे के लिए जिद करते हैं। इस जिद को उनकी आदत न बनने दें। वो अपनी जिद को मनवाने की बहुत कोशिश करेंगे, पर अभिभावक को उनकी हर जिद पूरी नहीं करनी है। और इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की हर डिमांड पूरी की जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चल कर के किसी काम के नहीं होते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी हर जिद पेरेंट्स पूरा कर दे रहे हैं और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गलत शब्दों का प्रयोग, जब बच्चे किसी बात को लेकर के बहुत परेशान या दुखी होते हैं तो वे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसे समय उन्हें ये ठीक भी लगता है। आपको उनकी ये आदत जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी छुड़ा देना चाहिए। पिता होने के तौर पर आपको भी बच्चों के सामने गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे आपसे ही सब कुछ सीखते हैं। अगर घर में पेरेंट्स गाली गलौज करेंगे तो स्वाभाविक है बच्चे सीखेंगे। इसलिए बच्चों के सामने इस तरह की आदतें नहीं डालनी चाहिए। अगर बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए कि गाली देना ये गलत बात है और इसको नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु हैं, कुछ टॉपिक हैं जो बच्चों में गलत आदतें को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप इन आदतों को बच्चों में छुड़ा देते हैं तो बच्चा स्वाभाविक है कि एक अच्छा नागरिक बनेगा। लेकिन ये बातें छोटी हैं, देखने में तो बातें छोटी हैं, लेकिन इस पर अगर गौर नहीं किया गया तो बच्चे आगे चल कर के एक सभ्य नागरिक नहीं बन पाएंगे और आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में ऐसे ही बच्चे अपनी माँ बाप से दूर हो जाते हैं। और माँ बाप का जब बच्चों के अंदर संस्कार नहीं रहेंगे तो माँ बाप का मान सम्मान इज्जत सेवा वो नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि शुरू से ही बच्चे को अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार परवरिश में दें, तभी बच्चे अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।